खबर ब्यावर से, जहां ब्यावर में फिर से मचेगी धूम बाजों की धूम। इस शारदीय नवरात्रि के साथ गुजरात की तर्ज पर ब्यावर शहर में भी अग्रवाल इवेंट के बैनर तले लगातार 2 वर्षों से ढोल बाजे गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक आकाश लालवानी ने बताया कि इस वर्ष ढोल बाजे गरबा कार्यक्रम का आयोजन 22 सितंबर से 23 सितंबर तक ब्यावर के सेंदड़ा रोड स्थित होटल राजमहल में किया जाएगा। इस वर्ष मुख्य आकर्षण विशाल गरबा पंडाल, नई टीम से लक्की ड्रॉ आदि रहेंगे। आमंत्रित कलाकारों में एंकर आकाश, डीजे दर्शन रहेगा। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, तो हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो आए तो ज़्यादा बेहतर है। में जब से पासेस आउट हुए हैं, पासेस लेने वाले प्रत्येक जितने भी वहाँ पे मेंबर हैं, उस पास के थ्रू अष्टमी को होने वाले लकी ड्रॉ में वो एक एलईडी टीवी 43 इंच का और वॉशिंग मशीन और साथ में एयर फ्रायर, इनमें से कोई भी गिफ्ट जीत सकते हैं। लेकिन जो अष्टमी के दिन, इसके अलावा इस दौरान, इस नवरात्रि सीजन के दौरान अगर कोई भी कस्टमर कृष्णा ज्वेलर्स से शॉपिंग करता है और अपना नाम लकी ड्रॉ कूपन में लिख के जमा करवाता है, तो अष्टमी को होने वाले लकी ड्रॉ में उन्हें एक्टिवा भी एक पुरस्कार के रूप में मिल सकती है। और कुछ विशेष अनुभव किया हो कि नवरात्रि हर साल आती है, लेकिन विगत 2 वर्षों में इस कार्यक्रम ने, ढोलबाजे कार्यक्रम ने जो गरबा का स्तर बदला है। पहले ब्यावर शहर में जब भी नवरात्रि का आयोजन होता था, नवरात्रों में कुछ नहीं होता था। नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा के समय पर कुछ कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होता था। उन कॉम्पिटिशन्स में कोई एक विजेता, बाकी नहीं जीत पाए, तो उनमें वो भावना रहती थी कि नवरात्रि में हमने तैयारी करी, नहीं जीत पाए। लेकिन ढोलबाजी जिस सोच के साथ शुरू हुआ, वो सोच केवल ये थी कि ब्यावर शहर में एक ऐसा आयोजन होना चाहिए जो नवरात्रों में केवल गरबा का फोकस रखते हुए कार्यक्रम हो, क्योंकि उसमें कोई जीते कोई हारे तो उसको कार्यक्रम से नहीं, उस त्योहार से उसका मन कम होता जाता है। तो हम चाहते हैं वो भावना त्योहार के प्रति बनी रहे और इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति जो भी प्रवेश करता है उस पास के थ्रू वो गरबा कर सकता है। इसके अलावा अष्टमी के दिन विशेष कंपटीशन किया जाता है और इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि प्रत्येक दिन एक थीम पर आधारित होता है। पहले दिन हमारी सफेद रंग की थीम है और दूसरे दिन ब्लू रंग की थीम है, नीले रंग की। तीसरे दिन हमने राजस्थान में गुजरात का आगमन हुआ है तो राजस्थानी थीम सेट की है। चौथे दिन अभी आधुनिक युग में हम आज के समय में जो चीजें देख रहे हैं, खबरों में पिछले साल तक का मुख्य मुद्दा होता था कि बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस साल की खबरों का एक नया रूप हमने देखा है कि इस बार तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है। तो हमने उस टॉपिक को वहां पर आगे बढ़ाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए एक पॉइंट रखा है। उसके बाद 5वें दिन गुजराती लाइव बैंड, जहां पर एक धारावाहिक आता है सब टीवी पे, उसकी थीम पर हमने आधारित एक थीम बनाई है, TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा थीम। छठे दिन शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का महापाठ साउंड और लाइट शो के साथ होगा और सप्तमी के दिन भारतीय सेना की जो इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है ऑपरेशन सिंदूर, उस पर एक एक्ट हमने प्लान किया है। अष्टमी के दिन ड्रेसिंग कंपटीशन रखा गया है और नवमी के दिन जो इन पूरे नवरात्रों में जिन लोगों को गरबा नहीं आता, जो नहीं नाच पाए, उन लोगों के लिए भी पहले गरबा और उसके बाद एक बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया।